जय जगन्नाथ पिलामाने साहित्यान चैनल को स्वागत। आज पढ़ा मध्ययुगीय ओडिया गीतिकाव्य और तार काव्यधारा जोटा तुम 4th यूनिट से तुम अच्छी चंपू चौपदी कोइली चौतीसा भजन जनाण और मध्ययुगीय ओडिया गद्यर परिचय। तेबे ये जो गुड़िकर नाम कहली सबुगुड़िक हूँ गीतिकाव्य गीतिकाव्य बा गीति कविता। तेबे गीति कविता संपर्क में टिके आमर धारणा रहा निहाती दरकार। कवि शब्द रे त्व प्रत्यय कवित्वर सृष्टि आउ कवि शब्द रे ता प्रत्यय कवितार निष्पन्न। कविर कर्म बा कविर भाव ही हूँ कविता कवित्व बा काव्य। तेबे प्रतिभा और पांडित्य अध्यवसाय फल कवि जहाँ रचना करे ताहा काव्य आ ताहाकु भी ताहा कविता कह जाए ताहाकु भी काव्य कह जाए। आउ सेथिरे तार कवित्व फुटी उठी थाए। ते मनुष्यर भाषा को दुई प्रधान भाग में विभक्त करा जाए, गोटे है गद्य आ गोटे है पद्य। तेबे काव्य कविता ये सब हूँ पद्य विभाग अंतर्भुक्त। किंतु कविता केवे जन्म होइछि तार सृष्टि आद्य सृष्टि से विषय रे केही कहि परिबे नाही बा कोनोसी गवेषकଙ୍କର मत एपर्यंत नाही। तार समय सीमा कहीं जानी ना निर्दिष्ट समय क्यों से सृष्टि होइछि। किंतु कवितार जन्म से दिन ठारू होइछि जे दिन ठारू मनुष्य कथा कहबा आरंभ करछि। एमिति भी होइपारे आदि मानव कर्मरत थिला बेले श्रम लाघव पई किछि स्वतः ता पाटरू किछि पद्यधर्मी भाषा निश्रुत होथुवो बा खुशी रे मन बताणिया किछि भाव से गुणगुण करूथुवो क्रमे उच्च स्वर ताकू गाइथिवो। एमिति भी कविता सृष्टि होई पाते। तेणु विश्व साहित्य रे प्रथमे पद्यर किंतु एतिकी कह जाए विश्व साहित्य रे प्रथमे पद्यर ही सृष्टि होइतिला। ऐतिहासिक मानक मत अनुसार प्रथमे भारतीय आर्य ऋषि माने कंठरे कवितार झंकार शुणा जाइतिला। आर्य ऋषि माने वेद को अपौरुषेय बोली कहती। यह कंठरु कंठ को प्रसारित एवं यह प्राचीन पद्यात्मक सृष्टि बोली समस्ते जानिचंदी। आ चारि वेद भितर ऋग्वेद हूँ प्रथम रचना। यार प्रथम श्लोक से ही दृष्टि पद्य रचनार आदि सृष्टि बोली गृहीत होइछि। कारण यह कहीं लिखि ना शुणी शुणिका लिखाई। तेणु प्रथम पदटा को ही प्रथम पदरु संगीत सृष्टि बोली काव्य कविता सृष्टि बोली ग्रहण करा जाउछि। सेही दृष्टि कवितार संज्ञा निरूपण करने कठिन। प्राच्य भूखंड हो बा पाश्चात्य हो जो तत्वविद कवितार संज्ञा निरूपण करछंती सेमाने गोटे गोटे वैशिष्ट्य को चिन्हैछंती ना कि संज्ञाटा को सीधा सड़क रखिछंती। तेबे एई सब कविता संज्ञार खंडितांश मात्र स्वयं संपूर्ण संज्ञा नुहे। कारण विख्यात आलंकारिक विश्वनाथ कविराज मतरे वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात वाक्य जदि रसगर्भक है ताहले ताकू काव्य बा कविता पदवाच्य बोली ग्रहण करा जिवो। जेमिति प्राच्य भूखंडर आलंकारिक विश्वनाथ कविराज एक कथाटी कहले से भली पाश्चात्यर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अर्थात कविता हूँ शक्तिशाली अनुभूतिर स्वतः स्फूर्त परिप्रकाश। तेबे प्रकृति बा प्रसंग दृष्टि आम जदि देखा ताहले कविता दि भाग विभक्त। गोटे है तन्मय बा वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव पोएट्री, द्वितीयटी है मनमय बा व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव पोएट्री। तेबे वस्तुनिष्ठ कविता भितर को माने जानती गाथा कविता जहाँ बालाड कह जाए इंग्लिश रे, महाकाव्य एपिक, रूपक कविता आलेगोरी, व्यंग कविता साटायर, नानाबाया गीत नॉनसेंस वर्ब, लालिका प्यारोडी, नीति कविता डियाडिक्ट यही सब गुड़िक जाए कौन ना गाथा कविता भितर यहाँ ग्रहण करा जाए। तबे व्यक्तिनिष्ठ कविता को क्या कहबा ना लिरिक्स लिरिक जोटा कि गीति कविता, संबोधन गीतिका ओड, शोक गीतिका एलिजी, चतुर्दशपदी कविता सनेट एगुड़िक हूँ गीति कविता। गीति कविता रो इंग्राजी प्रतिशब्द भाव में लिरिक शब्द को ग्रहण करा जाए। पिला सर्ट टाइप क्वेश्चन आसीपारे। तेबे इंग्राजी लिरिक ये दुई प्रकार क्षुद्र कवितार नाम। कारण केतोटी पदरे यार प्रत्यक्ष भाव में कविर भावटा को से प्रकाश करथांती।
ए क्षुद्र कविता धराबंधा कौन रूप भितर आबद्ध नुहे। गीति कविता गुड़िक गोटे भाव बा गोटे अवस्था बा गोटे अनुभूति वर्णना करा जाए। तेणु ये गीति कविता केवल केतोटी पदर समाहार रे सृष्टि होता है। प्रथमे ग्रीस रु लिरिक सृष्टि बोली गवेषक माने मत दियंती। प्राचीन ग्रीक रे दुई प्रकार गीत लक्ष्य करा जाए। गोटे ला लिरिक आ गोटे ला कोरिक। जड़े गायक लायर लायर मान LYRE लायर माने बीणा जंत्र बीणा सदृश गोटे वाद्य जंत्र से जंत्र साहाय्य जड़े व्यक्ति जो गीतटी को गान करे ताहाकू लिरिक कहा जाए। जो गीत को केते जण मिसिकरी वाद्य जंत्र साहाय्य गाई थांती एवं नृत्यता सहित जोग करा जाए ताहाकू कोरिक कहा जाए। तो ग्रीक लिरिक भली इंग्राजी लिरिक रा मध्य दुईटी विशेषत्व रही। जमती ग्रीक भाषा रे लिरिक रा दुईटी प्रकार रही सेमती इंग्राजी भाषा मध्य लिरिक रा दुईटी प्रकार रही। यह एक गीतिधर्मी रचना। एथिरे एकमात्र भाव बा अनुभूति प्रकाश पाई थाए। गोटे भाव प्रकाश पाए से किंतु आजिर लिरिक बा गीति कविता रे लायर सहयोग गान करा जाउ नथिले हैं एथिरे मध्य गीतिधर्म रही। प्राचीन ग्रीक लिरिक तार स्वर और लय गीतिधर्म को रक्षा करथिला। आधुनिक गीति कविता मध्य काव्यिक भाषा और छंदर सौकुमार्य जोगु तार गीतिधर्म को बजाय रखी। तेणु गीति कविता हूँ हृदयर भाषा कहूबा गोटे अंश। मस्तिष्कर नुहे हृदयर कथा कहे जे हृदयर भाषा कहे ताहा गीति कविता। आ आवेग बा अनुभूति को प्रकाश करे। कविर आवेग अनुभूति जो तीव्र हुए सेते गीति कविता झरी आसे तार हृदय। तेणु या कहुई पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। यापर देखिबा गीति कवितार कौन सब लक्षण रही। अंतर्मुखीनता ही हूँ गीति कवितार सर्वप्रधान गुण। यार भावना और कल्पना जी सहज सरल पढ़ी बुझापी यार विषय वस्तु सेतिकी सहज सरल। गीतिमयता और सांगीतिकता मनमयता स्वतस्फूर्तता संक्षिप्तता ये चारोटी प्रधान कर्म बा लक्षण गीति कवितार रही। एथिरे प्रमाणित हुए जे लिरिक इज ए शॉर्ट पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। इंग्राजी रे कहा जाउथुवा जो कवि हृदयर आवेग अनुभूतिर स्वतस्फूर्त गीतिमय तथा संक्षिप्त परिप्रकाश ताहा ही भारतीय साहित्य रे गीति कवितार रूप ग्रहण करछि। तेबे गीतिमयता कौन ना प्राथमिक अवस्था रे लायर जंत्र साहाय्य नेकी जो गान करा जाउथिला गीत आ तार प्रधान लक्षण थिला गीतिमयता। तेबे एही प्रथम लक्षण ही सचेतनता जोगु गीति कविता को ध्वन्यात्मक माधुर्य संपन्न शब्दावली संगीत रूपे ग्रहण करा जायଥାଏ। स्वर लय ताल एथिरे प्रकाश नहेले आवृत्ति काल रे छंद ध्वनि और गतिशीलता जना पड़ता है। तेणु संगीत और कवितार गोटे निबिड़ संपर्क रही। कहुए जे शब्दावली विरचित संगीत को कविता एवं ध्वनि विरचित संगीत को कविता को संगीत बोली कहुए। तार जो चारोटी लक्षण ता भीतर आउ गोटे लक्षण है मनमयता। कारण गीति कवितार अन्यतम लक्षण होची मनमयता बा आत्म अनुभूतिमूलक बहिर्जगतर दृश्य घटनावली को ज्ञानेन्द्रिय साहाय्य कविर अंतर्जगत जो प्रतिक्रिया सृष्टि करता है गीति कविता होची से सबुर यथार्थ प्रतिफलन। तेणु प्राचीन काल रे जीवन गोष्ठी भित्तिक थिला। तेणु से जुगर गीति कवितार सार्वजनीन भाव प्रकटित होता। व्यक्ति केन्द्रिक जीवन शैली भाव अधिक परिमाण से देखा मिल ना। स्वतस्फूर्तता कौन ना यहाँ हूँ गीति कविर गोटे अन्यतम लक्षण। आत्मकेन्द्र बा तीव्र आवेगानुभूति गीति कविता रूप में स्वच्छंद भाव प्रकाशित होता है। कविर गभीर आवेग स्वतः सुव्यवस्थित शब्दपुंज जरिया गीति कविता होइके बाहरी आसे। तेणु कृत्रिम भाव जुक्ति प्रवणता एवं बौद्धिकता गीति कविता को स्वच्छल करे नाही। कारण स्वतस्फूर्त भाव हृदय साधारण भाव भाषा सहित जहाँ प्रकाश पाए ताहा ही
ପାଠକ ଆଦୃତି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିତା। କୃତ୍ରିମ ଭାବ ସହିତ ଆକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା କ'ଣ ନା ଗୀତି କବିତା ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ବା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି ବା ଅବସ୍ଥାକୁ କବି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ସେଥିରେ ପୁନରୁକ୍ତି ନଥାଏ, ତାହା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଦୀର୍ଘ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାହା ଗୀତି କବିତା ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକତାର ପରିହାର ଓ ସୂଚନା ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତି କବିତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଧର୍ମ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତିକି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତି କବିତାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ସାହିତ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ବିଭାଗ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଏହାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଦେଇ ଏହାର କ୍ରମିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଛି। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ସାହିତ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଗୀତି କବିତା ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରେ କାହାକୁ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଓ ଦୋହାକୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ନିଦର୍ଶନ। ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭବ ଏବଂ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଢଗଢମାଳି, ଗୀତି ପ୍ରବଚନ, କାନ୍ଦଣା, କୃଷକ ଗୀତ, ଦୋଳି ଗୀତ, ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଗୀତ ବା କଥିତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଗୀତି କବିତାର ବିକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୁଗରେ ହିଁ ଗୀତି କବିତାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୀତି କବିତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶ ଅଧିକା, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ, ବିବିଧ ଭାବକୁ ରୂପାୟିତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ବିଭାଗୀକରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଗୀତି କବିତା ଥିଲା ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଗୀତି କବିତା, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସୂଚକ ଗୀତି କବିତା, କାଳ ଓ ଉତ୍ସବ ସୂଚକ ଗୀତି କବିତା, ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତି କବିତା, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 11 ପ୍ରକାରର ଗୀତି କବିତା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା, ଏଇ ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତି କବିତାମାନ ରଚନା କଲେ। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୀତି କବିତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଚିନ୍ତାମୂଳକ, ଭକ୍ତିମୂଳକ, ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ, ପ୍ରେମମୂଳକ, ପ୍ରକୃତିମୂଳକ, ଶୋକ ଗୀତି, ଚତୁର୍ଦଶପଦୀ, ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି, ଲଘୁ ବୈଠକୀ, ଏଇଭଳି ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ। ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତି କବିତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୀତି କବିତା ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତି କବିତାର ଯେଉଁ ଗୀତି କାବ୍ୟ ବା କବିତାର ଇତିବୃତ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚମ୍ପୁ କ'ଣ। ଚମ୍ପୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ। ବେଦଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାକୃତ ତଥା ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କଥିତ ଭାଷାରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚମ୍ପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଜି এই କ୍ଲାସ୍କୁ, এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।